ये अनवर कमाल की मोहब्बतों का समरा आज हमारे डाइस पर जलवा अफरोज है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से आप सबकी मोहब्बतों का एहतराम करते हुए निगत अमरोही साहिबा को आवाज देने जा रहा हूं। चाहता ये हूं पूरा पंडाल आखिरी सब तक इतनी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे अपनी महबूब तरीन शायरा मोहतरमा निगत अमरोही साहिबा का इस्तकबाल करिए दोस्तों। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ताख़ीर से आने के लिए माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मुसलसल सफ़र में थी। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। आप सब लोग अभी तक बैठे हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न अनवर कमाल के नाम से ये मुशायरा मंसूब है, दूसरा कौमी यकजहती के नाम से। और यहाँ पर मेरे बड़े भाई मन्नान फराज साहब, शंभू शिखर जी, हामिद बुसावली साहब, अनवर भाई वग़ैरह और मोहिबुल भाई वग़ैरह सब तशरीफ़ रखते हैं। बहुत से लोग मैं नाम नहीं जानती, थोड़ा सा इसकी इको बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मगर मैं सीधे सीधे 4 मिसरे आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मैं उन मिसरों को अक्सर कवि सम्मेलन में पढ़ा करती हूँ, बहुत पुराने मिसरे हैं, तकरीबन सन 97-98 से उन मिसरों को पढ़ रही हूँ। तो आप तक नहीं पहुँचे हैं, फिलहाल मैं आप तक पढ़ना चाहती हूँ, समात कीजिएगा। उसके बाद क्योंकि ये कौमी यकजहती के नाम से मुशायरा मंसूब है तो उसके बाद फिर मैं अपने 4 मिसरे और आप तक पहुँचाऊँगी, फिर अपनी मुकम्मल गज़ल, फिर एक गीत। उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम जितने यहाँ पर मीडिया से हमारे चैनल हमें कवरेज कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी के माध्यम से हमारी शायरी जो है वो दूर दराज तक सुनी जाती है और विदेशों तक भी लोग सुनते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। भंवर बन जाएगा खुद ही कनारा साथ जब तुम हो। भंवर बन जाएगा खुद ही कनारा साथ जब तुम हो। कली कुमलाए पत्ते फूल मुरझाए हुए लेकिन लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी कमज़ोर तालियों के लिए। वैसे भी कह के बजवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप सीधे सच्ची शायरी सुन ले वही मेरे लिए काफ़ी है। समात कीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे और। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या अच्छा पैगाम दोस्तों, पुरज़ोर तालियों से इन मिसरों का इस्तकबाल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ छोटे छोटे तिरंगे लगे हुए हैं, मैं चाहती हूँ 4 मिसरे तिरंगे के हवाले से और पढ़े जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। जैसे हमारे शंभू शिखर जी ने कहा कि हाँ कि भाई हिंदुस्तान के हवाले से बात की जाए, तो हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करते हैं, अपने तिरंगे के हवाले से बात करते हैं। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक। मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि आपके दिल में ये 4 मिसरे कहाँ तक उतरते हैं और कहाँ तक आप मेरा साथ देते हैं। सुनिएगा कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। क्या अच्छा पालन बहुत है। शुक्रिया आप सभी का। यहाँ से एक नई गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। आप सभी के लिए भी नई है और जो हमारे चैनल से मुझे कवरेज कर रहे हैं इस शायरी को, उन सब के लिए भी नई है। पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। रास्तों का गुबार देखूंगी। रास्तों का गुबार देखूंगी। गुबार को आप बखूबी समझते होंगे, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है और ये धूल मिट्टी उड़ती है तो उसका एक गुबार सा बन जाता है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी। दोस्तों मैं एक मिनट निकाल, इतना खूबसूरत गजल का ये मतलब था, इसका जो आपको इस्तकबाल करना था ताकि पूरी गजल अच्छी सुना सके निकाल साहिबा, इसके बाद गीत भी सुना सके। पुरजोर तालियों से एक बार निकाल साहिबा के लिए आप तालियां बजाएं ताकि अच्छे से अच्छा कलाम आप तक बहुत पहुंचा बहुत सके। शुक्रिया आप सभी का। तालियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों को ज़्यादा तालियां बजानी भी नहीं चाहिए। अगर आप वाह वाह करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। नहीं, इतनी दूर आवाज नहीं। सुनिएगा, नहीं आ जाएगी। या तो इंसान इश्क में आह करता है या वाह करता है। तो मैं पढ़ती हूँ, आओ वहाँ के बीच एक चीज और भी है, चाह भी करता है, वो अपनी अपनी चाहत में लगे हुए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि रास्तों का गुबार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार था। रास्तों का गुबार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी। ये शेर बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समाअत कीजिए कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, 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 मैं तुझे बार बार देखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अपनी तस्वीर भेज दे अच्छा शेर गाना निकल, मुझको, मैं तुझे बार बार देखूं, अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार देखूंगी। और ये शेर भी समाअत कीजिएगा, पढ़ती हूँ कि आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने मोहब्बत में तेरे गम की बहार देखूंगी।
वाह 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 वाह। तेरे गम की बहार देखूंगी और कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी आई, कुछ तो तन्हाई में कमी आए, छेड़ कर दिल के तार देखूंगी। अरे वाह वाह वाह, देखो सदर साहब आपको ध्यान दे रहे, वाह 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 वाह। दोस्तों कितना खूबसूरत, कुछ तो तन्हाई में कमी आई, छेड़ कर दिल के तार। कुछ अच्छा, फिर पढ़ो में कमी आए, छेड़ कर दिल के तार दे। वाह 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 वाह, खालिद गजल हो रही है। और ये शेर पढ़ती हूँ, किसी से हार जाना या किसी की मोहब्बत में हार जाना अपनी सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हार मेरी अगर है जीत तेरी, हार मेरी अगर है जीत तेरी, हार मेरी अगर है जीत तेरी, तो खुशी से मैं हार दे। वाह 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 वाह, तो खुशी से मैं हार देखूंगी। और ये शेर भी बतौर खास समात कर लीजिएगा कि दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, अच्छा मिश्रा, वाह वाह। दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, सूए परवर दिगार देखूंगी। अरे वाह वाह, क्या सलीके शेर कह दिया, सजा के पलकों पर, दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, सूए परवर दिगार देखूंगी। और शेर आखिर आप सभी के लिए पढ़ती हूँ जो यहाँ नौजवान दोस्त तशरीफ रखते हैं, समात कीजिएगा कि पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, 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 तीर फिर दिल के पार देखूंगी। अरे वाह 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 वाह, क्या पेंटिंग है भाई, वाह 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 वाह, क्या पेंटिंग की है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि मैं भी असल में मुझे भी इतनी खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है। और बहरहाल मुबारकबाद पेश करती हूँ आप सभी को, परवाना जी को, इस टीम के सभी मेंबरान को कि उन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया। आखिर में मैं एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, माँ के हवाले से नज़्म है, अगर आप सभी की इजाज़त हो तो। मैं पढ़ती हूँ, आप अगर सुनना चाहें तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि माँ का मर्तबा मुझसे ज़्यादा आप लोग भी बेहतर समझते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहूँगी कि अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके हयात हैं उनका साया उनकी औलादों पर कायम रखे। मैं पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। फ़िलहाल माँ के हवाले से बात कर रही हूँ, तो उसी तरह से आप शायरी अगर चाहें तो शिरकत कर लीजिएगा, वरना वैसे आपकी मर्ज़ी। जुड़ जाए दोस्तों, जुड़ जाए। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में,
हौसला चाहिए बस खरीदार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। जिंदाबाद। इस तरह से बैठे हुए हैं आप लोग जैसे कि कुर्सियों पर गुलदस्ते सजा दिए गए हों। दोस्तों जुड़ जाए बात मैंने उस मखलूक की है कि शायद एक औरत का दर्जा कितना बुलंद है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। माशाल्लाह सबके सरों पर टोपियाँ मौजूद हैं। माँ का मर्तबा, एक माँ की मोहब्बत, माँ की शफकत वो चीज़ है कि जो कि हमें बिना किसी मफाद के, बिना किसी लालच के हासिल होती है। तो माँ बाप की अहमियत को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैं अगर आपकी थोड़ी सी मुझे मोहब्बतें दरकार हो जाएं, दुआएं मिल जाएं, तो शायद हो सकता है कि मैं इसको मुकम्मल पढ़ सकूं, वरना फिर मैं अपनी जगह लूँगी, क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं पढ़ सकती कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में मैं मुशायरा पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दोबारा से इस बंद को पढ़ती हूँ, कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सदनासी शायरा की दरख्वास्त को कबूल किया। मैं ये बंद पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि माने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माता उसकी एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल, जिंदाबाद, आंचल तले, कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और है कि अपने माँ के चेहरे को प्यार की नज़र से देखना ऐसा है कि जैसे आपने कलाम पाक की तिलावत करनी। उस चीज़ को जहन में रखिए और ये बंद समाज कीजिए कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अगर ये बंद हकीकी हो तो आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, समात कीजिएगा। कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, आंचल तले। यहाँ पर सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, बहुत सारे वालिद मोहतरम तशरीफ रखते हैं।
डाइस पर भी सब जो आज हमारे साहिब सदर हैं, जिनकी मौजूदगी में इतना कामयाब मुशायरा रहा शमसी साहब की, बेशक बेशक, वो भी किसी के वालिद हैं, उनके बेटे भी अनवर साहब भी किसी के वालिद हैं, और हम सब, मैं एक वालिद मोहतरम के हवाले से ये बंद आप तक पहुंचाती हूँ। अगर माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वालिद के मर्तबे को कहीं कम कर दिया गया है, बल्कि माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत रखी गई है तो मान लीजिए अगर जन्नत आपसे नाराज़ हो जाए और घर में अंदर एंट्री नहीं करने दे, आने ही नहीं दे, और उसके ऊपर ताला लग जाए, तो उस ताले की चाबी जो है वालिद मोहतरम के हवाले कर दी जाती है। मैं बंद पढ़ती हूँ। जिन लोगों के अब तक हाथ नहीं खुले हैं, गुजारिश करती हूँ कि वो अपने हाथ को खोलें, और फिर उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम समात कीजिए पढ़ते हैं कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिर